सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट में मुझे 100% रिजल्ट आया है, 500 में से 500। तो इस सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स और अपने स्कूल को देना चाहूँगी। अगर ऐसे कोई रूटीन की बात करें तो मैं नॉर्मल पढ़ाई करती थी, सेल्फ स्टडी करती थी। मैं स्कूल जाती थी, जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ाते थे वो मैं ध्यानपूर्वक सुनती थी, समझती थी। कोई डाउट्स हो तभी क्लियर करा देती थी और घर जाके मैं उसी को रिवाइज करती थी। फिर अलग अलग तरीके हैं लर्निंग के। वो टेक्सचुअल मटेरियल है जो एनसीईआरटी है वो मैं ध्यान से पढ़ती थी, अपने नोट्स खुद बनाती थी और इसी प्रकार मैं रोज पढ़ के मेरा रूटीन में ऐसा ही था। और बाद में जाके जब एग्जाम्स शुरू होने लगे, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, तब जो भी मैं एग्जाम में लिखती थी उसका जो भी मैं लिखती थी वो मैं टीचर से फीडबैक मांगती थी कि कैसे और बेहतर हो सकता है। हाँ, तो टाइम टेबल ऐसा था, ऐसे कोई सेट घंटे मैंने नहीं किए थे कि हर दिन 6 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ था नहीं। मैं हर रोज मैंने मेरे रूम के वॉल में कैलेंडर चिपका के रखा था। तो हर दिन का मैंने पहले से ही कितने सब्जेक्ट्स के कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था। हर दिन का मैंने नोट डाउन करके रखा था और उसी को मैं फिनिश करके, ऐसा ही मेरा शेड्यूल था कि मैं हर दिन जो भी टॉपिक्स मैंने तय किए हैं वो मैं फिनिश करूं। तो इसी प्रकार मेरे सारे टॉपिक्स हो गए, मैं रिवाइज वैसे ही करती थी। मुझे ये तो हमको पता था क्योंकि उसने मेहनत बहुत की है और उसका हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो हमें ये पता था कि अच्छा रिजल्ट करेगी और काफी अच्छा करेगी। लेकिन ये जो 500 में से 500 आए और जो कि अभूतपूर्व है, तो ये इनिशियली तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ। बहुत खुशी की, तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तो इनिशियली पहले थोड़ा सा लगा, विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे क्या है, 1-2 दिन में हमको वो धीरे धीरे खुशी धीरे धीरे सेटल हुई और बहुत ज्यादा खुश है हम कि एक ह्यूमैनिटीज में होते हुए भी उसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया और हर एक 5 सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाया। तो एक पूरे हमारे लिए गर्व की बात है, स्कूल के लिए, गुजरात के लिए गर्व की बात है। तो पूरे भारत में उसका नंबर 1 आया, बहुत गर्व की बात है। टारगेट यही था कि मैं बहुत मेहनत की थी, अच्छे मार्क्स तो की ही उम्मीद थी। लेकिन ये 100/100 हर सब्जेक्ट में ये तो सपने में ही एक सपना ही था। मतलब ऐसा होता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन जब मिला तो काफी खुशी हुई और ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये टीचर्स और पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है। तो मुझे भी अच्छा लगा। देखिए, सपोर्ट सिस्टम तो देखिए फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम है ही, ठीक है ना। अभी इसमें कैसा है कि वो पहले से ही शांत प्रवृत्ति की और खुद से मेहनत करने वाली लड़की है, ठीक है। वो छोटे क्लास से ही हमने कभी मुझे याद नहीं है ऐसा कोई वक्त आया जो हमको उससे पूछना पड़ा हो कि आपकी पढ़ाई हो गई है कि नहीं। वो हमेशा ही तैयार रहती थी। मतलब हम जैसे एज ए पिताजी की तरह से मैंने उसको हमेशा यही बोला है कि भाई जो भी आप चूज करो उसको अच्छे से करो, जो भी आपको चॉइस करना है। और ईशानी की मदर ने हमेशा से ये बोला है कि भाई जो आपका मन करे वो सब्जेक्ट लो। जैसे मदर का ये क्लियर है कि भाई जिस सब्जेक्ट में आपको खुशी मिलती है वही आप लीजिए और वही करिए। और मैंने हमेशा से ये फोकस किया है कि भाई एक बार आपने डिसाइड कर लिया उसमें फिर अपना पूरा 100% दीजिए। तो 10th में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, साइंस में 99 थे, आईटी में 100 थे। तो जब उसने ह्यूमैनिटीज चूज किया तो हमने उसका पूरा सपोर्ट किया। काफी लोग पूछते थे उस समय कि क्यों लिया, तो हमारा क्लियर है कि भाई जहां उसका मन है। और मैं समझता हूं कि आज ये सच साबित हुआ कि जहां उसका मन था उसने कर दिखाया। तो ये और बाकी सब पेरेंट्स को भी मैं एक्चुअली यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को उनके चॉइस का सपोर्ट कीजिए। आने वाले दिनों में अभी मैं स्टेप बाय स्टेप ले रही हूँ। तो अभी 12th का रिजल्ट निकल गया, अभी नेक्स्ट एम कॉलेज ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रेजुएट करूँ साइकोलॉजी ऑनर्स में, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में से। क्या बनना है? अभी डिसाइड नहीं किया है। पहले मैं ग्रेजुएशन करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी साइकोलॉजी में ही आगे देखते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा एम यही है कि जो भी मैं काम करूँ उससे देश की भलाई हो एंड आई गेट टू सर्व पीपल। तो ऑनलाइन पोर्टल में खोल के हमें देखना पड़ता है। मेरी मम्मी एक तरफ, मेरे पापा एक तरफ, हम सभी। फिर बटन दबाया तो देखा कि ये रिजल्ट आया है। तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पहले बार बार चेक किया। स्कूल में भेजा, टीचर को भेजा कि आप देखिए कि रिजल्ट सही है कि नहीं। फिर जब कंफर्मेशन आया कि नहीं ये सही रिजल्ट है, ऐसा ही है, तो ऑब्वियसली बहुत इमोशनल हो गए थे कि ऐसा कैसे हो गया, बहुत सरप्राइज थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।